चलिएगा फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज का वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों लेकर के आ चुके हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का बाबू। ठीक है ना, क्लास 12th केमिस्ट्री 2027 में अगर आप भी परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं तो आज का वीडियो ज़रूर देख के जाएगा बाबू, क्योंकि लेकर के आ चुके हैं आप सभी बच्चे के लिए केमिस्ट्री का वो तमाम अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो में आप सभी बच्चों को बताएंगे। पूरा क्लास आपसे मेरा यही विनम्र आग्रह है, जरूर देख के जाएगा। देखिए, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2027 का क्वेश्चन पेपर परीक्षा हॉल में ऐसे देखने को मिलेगा। केमिस्ट्री रसायन शास्त्र यहाँ पर देख सकते हैं बाबू, लिखा गया ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जैसा ये लग रहा है। ठीक है, तो इसी टाइप से आपको रहने वाले परीक्षा हॉल में। ठीक है, और देखिए बाबू यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम हॉल में अगर बात किया जाए तो 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से कि नहीं आपको 35 का उत्तर देना, और सभी क्वेश्चन बाबू अभी आपका जो है ना ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर पर आधारित है। तो आइए जरा बाबू शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िए, वही जो आपकी परीक्षा में आएगा। ध्यान से कि क्वेश्चन आप सभी बच्चों को पढ़ना। आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा क्या, विद्युत धारा जब किसी चालक के से इलेक्ट्रोड के द्वारा प्रभावित होती है तो ये आपका क्या होता है। सभी बच्चे जवाब दीजिएगा मेरे प्यार। किसका बात किया जा रहा है? विद्युत धारा का बात किया जा रहा है। ठीक है ना, ये किसी चालक के इलेक्ट्रॉनों से जब प्रभावित होता है तो ये आपका मेरे प्यार बच्चों क्या कहलाता है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन से जब भी प्रभावित होगा, इलेक्ट्रॉन से, तो देखिए मेरे प्यार बच्चों ये आपका क्या कहलागा? धात्विक चालक कहलागा, मतलब मैग्नेटिक कंडक्टर कहलागा। ठीक है ना, याद रखिएगा बाबू, काफी इंपॉर्टेंट है। पहला नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या चलेंगे? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए लगा सकते हैं। कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताएगा, और एक एक क्वेश्चन का बढ़िया तरीके से हम फिर से आपको सोल्यूशन करवाएंगे। ठीक है ना, आइए देखिए, कहता है प्रथम कोटि का अभिक्रिया T1/2 का मान क्या होता है? फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द वैल्यू T1/2 इज डैश का बात किया जा रहा है। मतलब देखा जाए बाबू, प्रथम कोटि का अभिक्रिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है ना बाबू, ये आपका पूछा जा रहा है T1/2 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जब भी बात होगा ना बाबू, ये आपका जो वैल्यू होता है, ध्यान दीजिएगा, 0 क्या होगा 693, और बटे में आपका क्या होता है बाबू? केल्विन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा नंबर में अगर देखा जाए तो ऑप्शन यहाँ पर क्या लगाएंगे बाबू? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार अगर आप जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बहुत मेहनत लगता है बाबू एक वीडियो बनाने में। ठीक है, आइए देखिए, कहता है किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है, बता दीजिएगा बाबू। कहता है दी रोट ऑपरेशन एज सब्सटेंस डिपेंड ऑन डैश का बात किया जा रहा है। सभी बच्चे जवाब दीजिएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर, कोई भी वस्तु है बाबू, उसके प्रतिक्रिया करने का दर पूछा जा रहा है ना, ये आपका किस पर निर्भर करेगा? ठीक है, तो देखिए वो जो आपका निर्भर करेगा बाबू, ये सक्रिय भार, एक्टिव मास, सक्रिय भार यानी कि एक्टिव मास पर आपका निर्भर करेगा। 3 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल मेरे प्यार से पूरा क्लास जरूर देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जाए क्या टिंडल प्रभाव पाया जाता है? कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। कहता है टिंडल इफेक्ट इज फाउंड का बात किया जा रहा है। सभी बच्चे जवाब देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कहता है टिंडल इफेक्ट इज फाउंड, मतलब टिंडल प्रभाव ये आपका पाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, और देख लीजिए बाबू 2013 के एग्जाम का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए टिंडल प्रभाव जो आपका पाया जाता है बाबू, ये आपका किस में पाया जाता है? तो ये आपका सॉल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? सॉल में। इन सॉल में 4 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख सकते बाबू क्या होगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगर आप भी चाहते हैं पीडीएफ लेना तो इस नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करते, प्राइस आपको 399 लग रहा है, तो कांटेक्ट आप लोग जरूर से जरूर हमें कांटेक्ट करिएगा। आइए देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू, प्रश्न पूछा जाए क्या? कहता है 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है तो मोलर सांद्रण क्या होगा? अब देखिए कितना बाय किसका बात किया जाए बाबू? 234 कितना है चीनी? पहले देखिए 234 ग्राम चीनी है, और देखेंगे इसमें 34 ग्राम। ठीक है ना, अब देखिए 234.2 ग्राम चीनी का घोल है। घोल कितना है? 234 ठीक है ना 2 ग्राम, और इसमें चीनी कितना घुला हुआ है? तो 34 ग्राम। तो मोलर सांद्रण, तो मोलर सांद्रण का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो बिल्कुल बन जाएगा। तो उसी हिसाब से अगर देखा जाए बाबू तो ये आपका 0 पॉइंट क्या निकलेगा? 5 निकलेगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा 5 नंबर में आंसर क्या चलेंगे? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है निम्नलिखित विलयन के लिए अनुसंघ गुण आपका बता दीजिए कौन है? कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन, अनुसंघ गुणधर्म, मतलब देखेंगे बाबू विच ऑफ द फॉलोइंग इज। ठीक है ना, अब देखिए नॉर्मल देखेंगे न्यूमेरिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन का बात किया जा रहा है, मतलब देखिए अनुसंघ गुणधर्म। तो देखिए ये आपका कौन सा गुण है? तो ये आपका हो जाएगा बाबू परासरण। ठीक है, परासरण। ठीक है ना, परासरण हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा परासरण। ऑप्शंस क्या होगा? ऑस्मोसिस जिसे बोला जाता है। 6 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन, ध्यान दीजिएगा, इनमें से कौन जलीय घोल की हिमांक बिंदु न्यूनतम है?
अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, जलीय घोल का हिमांक बिंदु बता दीजिए न्यूनतम। न्यूनतम मतलब क्या, वह कम है, ठीक है ना। तो देखिए जलीय घोल का हिमांक बिंदु जो आपका न्यूनतम है ना, ये आपका बाबू ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा। मतलब 0 क्या होगा 0.1 मोल NaCl। NaCl मतलब नमक, NaCl, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शंस क्या लगेंगे, ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न पूछा है क्या, मानव रक्त का पीएच मान होता है, ध्यान दीजिएगा, कहता है व्हाट इज द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड का बात किया जा रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन, मानव रक्त जो है बाबू इसका पीएच मान आपका क्या होता है, ठीक है। तो देखिए मानव रक्त का पीएच मान जो होता है ना बाबू, ये आपका क्या होता है 7.4, मतलब 7.4, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग क्या होगा, 8 में आंसर क्या चलेंगे, ऑप्शंस नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा 7.4। अगला देख लेते हैं। देखिए पूछा जा रहा है क्या, इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपका क्या होता है। देखिए कहता है दी चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज डैश का बात किया जा रहा है। मतलब देखिए बाबू इलेक्ट्रॉन पर आवेश पूछा जा रहा है क्या होता है, 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है ना, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो ये आपका 1.6 इंटू क्या होगा बाबू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है ना, -19 कूलम, याद रखिएगा, ठीक है। ये अगर देखा जाए तो 9 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शंस यहाँ पर बी हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, पूछा जा रहा है क्या, अब देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, फेनॉल तथा KMnO4 का, ध्यान दीजिएगा, 1 या 2% घोल का उपयोग किस रूप में किया जाता है। अब देखिए फेनॉल का बात किया जा रहा है बाबू, ठीक है, किसका, फेनॉल का, इसका 1 या 2% घोल का उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो ये विसंक्रामक के रूप में, विसंक्रामक क्रामी जिसे बोला जाता है, ठीक है। 10 में आंसर क्या चलेंगे, ऑप्शन सी विसंक्रामक रूप में। अगला देख लीजिए 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, प्रश्न क्या कहता है, पेट में अत्यधिक अम्ल बनने से रोका जा सकता है। कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा, पेट में अत्यधिक, देखिएगा बाबू, पेट में अत्यधिक अम्ल जब बनने लगेगा तो बता दीजिए इसको कैसे रोका जाएगा, ठीक है। तो देखिए पेट में अत्यधिक अम्ल बनने से जो है ना, परतीय अम्ल के माध्यम से, किसके माध्यम से, परतीय अम्ल के माध्यम से जो है ना बाबू, ये आपका क्या किया जाता है, पेट में जब अत्यधिक अम्ल बनेगा तब उसे रोका जा सकता है, समझ रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है बाबू, ध्यान दीजिएगा, पैरासीटामोल आपका क्या है, समझने का प्रयास करेगा। पैरासीटामोल का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए पैरासीटामोल जो है ना एक प्रकार का क्या है, तो ये आपका पीराहारी हो जाएगा। ये आपका क्या है बाबू, ये आपका पीराहारी, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना। ऑप्शंस क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। अब देखेंगे एम्फोसिस सॉलिड जिसे बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए अक्रिस्टलीय ठोस 13 नंबर में चलेंगे, तो ये आपका कांच हो जाएगा, कांच यानी कि ग्लास हो जाएगा, ये आपका क्या क्रिस्टलीय ठोस है। 13 में आंसर क्या चलेंगे, ऑप्शंस यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा है क्या, बिरवादार ठोस का उदाहरण है। कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा 14 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए बिरवादार ठोस का अगर देखा जाए 14 नंबर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रबर हो जाएगा। रबर आपका क्या है बाबू, ये आपका बिरवादार ठोस का उदाहरण है। 14 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या चलेंगे, ऑप्शंस नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, ये आपका रबर। अगला देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू, पूछा जा रहा है क्या, ध्यान से समझिएगा, निम्नलिखित में से कहता है, निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड लोह चुंबकीय प्रदर्शित करता है। अब देखेंगे लोह चुंबकीय, ठीक है, लोह चुंबक जो आपका प्रदर्शित करेगा 15 नंबर में, ध्यान दीजिएगा, ये आपका कौन सा ऑक्साइड करेगा, तो ये आपका CrO2। CrO2 का मतलब क्या हो बाबू, क्रोमियम ऑक्साइड। क्रोमियम ऑक्साइड क्या करता है, तो ये आपका लोह चुंबक प्रदर्शित करता है। तो 15 नंबर में आंसर क्या चलेंगे, ऑप्शंस नंबर बाबू यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है HCP का आई सेल में परमाणु की संख्या बता दीजिए क्या है। द नंबर ऑफ एटम इन दिस HCP यूनिट सेल इज डैश का बात किया जा रहा है, जवाब दीजिएगा। कहता है बाबू HCP का आई सेल का बात किया जा रहा है, इसमें परमाणु की संख्या 16 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। HCP का आई सेल में परमाणु की संख्या कितना होता है, 12 होता है, याद रखिएगा। 16 नंबर में आंसर क्या चलेंगे, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, सिंपल क्यूबिक एकल सेल की संकुलन क्षमता क्या होती है। अब देखिए कहता है दी पैकिंग कैपेसिटी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का बात किया जा रहा है, ठीक है। देख लीजिएगा सिंपल क्यूबिक एकल सेल की संकुलन क्षमता का अगर देखा जाए तो ये आपका 52% हो जाएगा, 52%, याद रखेंगे। 17 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, ठीक है, 52%। अगला देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ब्रांड कौन किस में पाया जाता है, ठीक है। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ए, ध्यान दीजिएगा, बिग बॉन्ड एंगल का बात किया जा रहा है, ठीक है, लॉन्गेस्ट बॉन्ड एंगल, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। तो देखेंगे बड़ा ब्रांड कौन का अगर देखा जाए, सबसे बड़ा ब्रांड कौन जो आपका होता है,
ये आपका NH3, यानी अगर देखा जाए 18 नंबर क्वेश्चन में, तो ये आपका बाबू अमोनिया यहाँ पे लगा सकते हैं, ऑप्शन डी। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से सबसे कम भास्मिक आपका क्या है, कहता है दी लेस्ट भास्मिक एमोग दिस फॉलोइंग इज डैश का मतलब देखिए सबसे कम भास्मिक आपका कौन है। सबसे कम भास्मिक अगर देखा जाए ना तो Ni3 होता है। Ni3 ये आपका निकेल आयोडाइड जो है बाबू, ये आपका क्या है, सबसे कम भास्मिक है। 19 नंबर में आंसर क्या चलेंगे, सी हो जाएगा। 20 नंबर देखिए कहता है इलेक्ट्रॉन, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इज डैश का बात किया जा रहा है, ठीक है ना। चले लगाते चलेंगे, ठीक है, चलेंगे देखेंगे, समझिएगा। तो देखेंगे ये आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होगा, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। तो ये आपका बाबू आप लोग लगा सकते हैं 1s², यानी कि 1s², 2s², 2p2। देखिए ऑप्शंस नंबर यहाँ पर ए दिख जाएगा। अगला देख लीजिएगा क्या कहता है, देखेंगे मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या होती है, दी नंबर ऑफ बेसिक क्रिस्टल सिस्टम इज डैश। देख लीजिएगा मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या क्या होती है, मूल क्रिस्टल जो है बाबू ये आपका 7 होता है। कितना होता है, मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या 7 होती है। याद रखेंगे ऑप्शन आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर बी हो सकता। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है, ध्यान समझिएगा, निम्नलिखित में से कौन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है। सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ आपका क्या है, ठीक है। अब देखेंगे सबसे शक्तिशाली जो है ना बाबू, 12 नंबर क्वेश्चन चलेगा, 22 नंबर चलेगा, ये आपका होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन F2 जिसे बोला जाता है, ये आपका क्या है, सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है, याद रखिएगा, ठीक है। चलेंगे, किधर चला गया यार, हाँ ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देख सकते हैं 22 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन से। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। कहता है एल्कीन का समान सूत्र क्या होगा, दी जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन इज डैश। 23 नंबर देखेंगे, एल्कीन का अगर देखा जाए, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, ये तीनों में से कोई एक रहता है क्वेश्चन, लेकिन बाबू एल्केन का आप लोग ज़्यादातर याद रखिएगा, लेकिन एल्कीन का पूछा जा रहा है तो CnH2n लगाएंगे। ऑप्शंस क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फ्रॉम हाइड्रोजन बॉन्ड्स का बात किया जा रहा है, मतलब हाइड्रोजन बंध जो है ना आपका कौन नहीं बनाता है, ठीक है। तो ये आपका NH3 मतलब अमोनिया जो है ये आपका हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। 1 मिनट, अभी हाँ NH3 अमोनिया ये आपका हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता। अगला देखते हैं, NaOH एक प्रकार का क्या है। अब देखिए NaOH का मतलब हुआ बाबू कास्टिक सोडा। तो ये सोडा में आपका क्या होता है, ये क्षार में गिनती आ जाता है, किसमें, क्षार्य में। 25 में आंसर क्या होगा, बी। 26 देखिए, उत्कृष्ट गैस का मुख्य स्रोत बता दीजिए, आपका क्या है, दी मेन सिक्योर ऑफ नोबल गैस। देखिए उत्कृष्ट गैस जो है ना बाबू, इसका मुख्य स्रोत वायुमंडल है। किसका है, ये वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन कहता है बाबू ध्यान दीजिएगा, 96,500 कूलम विद्युत धारा CuSO4 के घोल मुक्त करती है। कितना का बात किया जा रहा है, 96,500 कूलम का बात किया जा रहा है, ठीक है, विद्युत धारा। तो देखिए सिंपल है बाबू, यहाँ पर 31.75 CU ग्राम CU मुक्त करेगा। ऑप्शंस क्या होगा यहाँ पर देख सकते हैं, बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिएगा क्या कह रहा है, फैराडे के विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम में आपका संबंधित है। कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। क्या था, फैराडे सेकेंड लॉ इलेक्ट्रोलाइट इज रिलेटेड टू डैश का बात किया जा रहा है, मतलब देखा जाए वो फैराडे के विद्युत विच्छेदन का दूसरा नियम, ठीक है। 28 नंबर में चलेगा। तो देखिए दूसरा नियम जो है ना, विद्युत अपघट्ट के समतुल्य भार से ये आपका संबंधित है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा। अगला देख लीजिएगा क्या कहता है, कहता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया अर्धआयु निर्भर, ठीक है ना, नहीं करता है। दी हाल्फ लाइफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन डैश का बात किया जा रहा है। सभी बच्चे लगाते चलेंगे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया यहाँ पर पूछा जा रहा है, अर्धआयु निर्भर नहीं करता है, ठीक है। तो देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जब भी बात होगा ना, ये आपका इनमें से किसी पर भी निर्भर नहीं करेगा, नन ऑफ दीज। आंसर क्या होगा यहाँ पर, डी लगाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 30 नंबर क्वेश्चन, P2O5 एक प्रकार का क्या है, P2O5 गुड ऑन डैश का बात किया जा रहा है। कमेंट में जवाब दीजिएगा। देखिए बाबू P2O5 का अगर बात किया जाए ना तो अवशोषक हो जाएगा। अवशोषक मतलब होता है अबस्टांस, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है,
यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आंसर क्या होगा, ऑप्शन से यहाँ पर बी हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, संभावित है एग्जाम के दृष्टिकोण से। निम्नलिखित में से ध्यान दीजिएगा, कहता है निम्नलिखित में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। कहता है टिंडल इफेक्ट इज नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग्स का बात किया जरा। देखिए बाबू, टिंडल प्रभाव का जब भी बात होगा ये आपका नहीं पाया जाता। तो ये आपका चीनी का घोल, शुगर सॉल्यूशन में आपका टिंडल इफेक्ट नहीं पाया जाता है, याद रखेंगे। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, निम्नलिखित में से जिंक का अयस्क नहीं है। मतलब देखिए, विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज नॉट ऑडियो ऑफ जिंक। ठीक है, तो जिंक का अयस्क नहीं है तो ये बॉक्साइड लगाएंगे। बॉक्साइड किसका अयस्क है, तो ये बाबू एल्युमिनियम का अयस्क है, Al का अयस्क है। ठीक है, अगला देख लीजिएगा क्या कहता है। कहता है खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है वो आपका क्या कहलाता है। तो देखेंगे खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होगा वो आपका स्लेग कहलाएगा। ठीक है, स्लेग कहलाएगा, आप लोग याद रखेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगाएंगे, सी। अगला क्वेश्चन कहता है वात भट्ठी निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का अपचयन होता है। देखिए बाबू, वात भट्ठी का बात किया जा रहा है, वात भट्ठी। ठीक है, वात भट्ठी में अगर देखा जाए मेरे हिसाब से, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, रेडिएट इन दिस, ठीक है ना, बेलेस्ट, ठीक है ना, फॉरेंस का बात किया जा रहा है। तो देखिए आयरन के ऑक्साइड हो जाएगा, ऑक्साइड ऑफ आयरन। ऑप्शंस क्या लेंगे, ऑप्शन से NaOH इनमें से किसे कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए किल्ड NaOH। NaOH का अगर देखा जाए ये आपका क्या कहलाएगा, ठीक है ना, NaOH अगर देखा जाए, ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए NaOH आप देखिए इसमें से किसे कहते हैं। तो NaOH जो कहते हैं ना बाबू, ये कास्टिक सोडा NaOH यहाँ पर देख सकते हैं। 35 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं ए वाला हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 36 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। एल्युमिनियम का अयस्क है, अब देखिए ऑडियो ऑफ एल्युमिनियम का अयस्क बता दीजिए कौन है। 36 नंबर क्वेश्चन 36। तो देखिए जरा बाबू, एल्युमिनियम का अयस्क अगर देखा जाए ना, ये आपका क्या है, ये बॉक्साइड हो जाएगा। बॉक्साइड आपका क्या है, एल्युमिनियम का अयस्क है। 36 में आंसर क्या होगा, सी वाला हो जाएगा। 37 नंबर देख लीजिएगा क्या कह रहा है। कॉपर पायराइड का सूत्र क्या होता है, द फार्मूला ऑफ कॉपर पायराइड इज डैश का बात किया जाए। ठीक है, तो देखेंगे CuFeS2 कॉपर पायराइड का सूत्र क्या होगा, ये आपका हो जाएगा CuFeS2। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट। सारे बच्चे से मेरा विनम्र आग्रह है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्त में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, क्या कहता है, सिनेबार कहा जाता है। सिनेबार इज किल्ड का बात किया जा रहा है। ठीक है, तो देख लीजिए डियर स्टूडेंट, सिनेबार जो आपका कहलाएगा, ठीक है, सिनेबार को कहा जाता है, सिनेबार इज किल्ड। तो देखिए सिनेबार जो है ना HGS को कहा जाता है। किसे कहा जाएगा, HGS को। 38 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए बाबू 39 नंबर, मेलाकाइट अयस्क है। मेलाकाइट ऑडियो इज डैश का बात किया जा रहा है। देखेंगे 39 नंबर में अगर देखा जाए, ठीक है, तो देखिए मेलाकाइट अयस्क का अगर देखा जाए, बात किया जाए, तो 39 नंबर में मेरे हिसाब से उत्तर अगर देखा जाए बाबू, तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए ज़रा, तो ये हो जाएगा आपका कॉपर हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला देखिएगा, कॉपर पायराइड का मुख्य अयस्क है। कॉपर पायराइड का मुख्य अयस्क आप लोग बता दीजिएगा, दी मेन ऑडियो ऑफ कॉपर पायराइड। 40 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपका क्या होगा, कॉपर पायराइड का मुख्य अयस्क आपका कॉपर ग्लास हो जाएगा, कॉपर ग्लैंड, देखेंगे ग्लास। अगला देखिए कहता है जिंक ब्लेड अयस्क का सांद्रण बता दीजिए किस विधि के द्वारा होता है। जिंक ब्लेड अयस्क जो है इसका सांद्रण पूछा जा रहा है, किस विधि के द्वारा होता है। ठीक है, तो देखिए कि जिंक ब्लेड अयस्क का सांद्रण फेन फ्लावन विधि लगा सकते हैं, सॉरी फेन फ्लावन, हाँ यही होगा, फेन फ्लावन विधि। ठीक है, 41 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला देख लीजिएगा 42 नंबर, जो कि आपका अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु भूपर्पट्टी के, ठीक है ना, प्रचुरता में पाई जाती है। किसका बात किया जा रहा है, भूपर्पट्टी का बात किया जा रहा है ना, भूपर्पट्टी के प्रचुरता में। ठीक है, देखिए भूपर्पट्टी के प्रचुरता में बाबू आपका कौन सा धातु पाया जा सकता है, तो एल्युमिनियम ही पाया जा सकता है, Al ही। 42 में क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे। और आप यहाँ से बता सकते हैं आपको क्लास कैसा लगा। क्लास अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार अगर आप जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा
ठीक है ना, और अपने मित्र में शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल ज़रूर रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।